हम देखेंगे कि भारत में जहां एक ओर भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा प्रसार पूरे प्रांतों में हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य में भी सभी तरफ चल रहे थे यह भारत छोड़ो आंदोलन की क्रियाविधि। हम यहाँ पर इससे पहले देखे थे कि रायपुर में यहाँ पर अनेक जगहों पर यहाँ पर सारे विरोध चल रहे थे। वहां पर आपको छात्र छत्तीसगढ़ जो यहाँ महाविद्यालय है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला महाविद्यालय है, वहां पर पढ़ने वाले जो छात्र रहते हैं रणवीर सिंह शास्त्री, उनके नेतृत्व में चलता है बहुत बड़ा आंदोलन। उससे पहले हम देखे थे टेटानाथ तिवारी का भी विशाल जनसभा चल रहा था। हम ऐसे करके रायपुर के सारी चीजों को देखे थे। वहां पर रायपुर डायनामाइट केस भी देखे थे। हम चलते हैं अगले चरण में बिलासपुर भी क्रांतिकारी के लिए बिलासपुर भी क्रांतिकारियों का प्रमुख स्थल रहा है। और ये जो आपका मध्य एरिया है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी यहाँ पर गतिविधियां हुई थी। तो हम देखते हैं, उसी क्रम में आगे चलते हैं कि बिलासपुर में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था वह किस तरह से चल रहा था और यहाँ पर क्या क्या कार्यवाहियां की गई थी। चलिए देखते हैं, आते हैं, आइए हम देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का असर प्रभाव बिलासपुर में। देखिए यह प्री में तो आना है, यहाँ से आते हैं वनडे एग्जाम में, और दूसरा है कि मेंस एग्जाम में भी यह लिखने के लिए आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में बताइए या वर्णन कीजिए। तो आपको उसमें से रायपुर का बताना होगा कुछ, बिलासपुर का बताना होगा कुछ, और उसके बाद आपको दो चार जगह जो और भी हैं उनका, दुर्ग में भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, वो सब बताना पड़ेगा। तो कुछ तीन चार जगह का नाम दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा। हम देख रहे हैं बिलासपुर में वह समय देख रहे हैं। यहाँ पर समय आपको देखना होगा कि किस दिनांक को क्या क्या हुआ था। फिर देखेंगे कि कार्य में कि उस दिन क्या कार्यवाहियां की जा रही थी। मतलब उस दिन, अगर ये तारीख है 9 अगस्त 1942, तो यहाँ पर उस दिन किस जगह पे क्या कार्यवाहियां की गई थी। फिर देखेंगे विशेष, उसमें से जुड़े जो व्यक्तित्व होते हैं वो विशेष रूप से जानने होंगे आपको। हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 अगस्त 1942। देखिए 9 अगस्त 1942 से पूरे भारत में यहाँ पर विरोध चालू हो गया था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। अरुणा आसफ अली के द्वारा, मतलब वहां पर जो ओजस्वी भाषण दिया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में और ध्वज फहराया गया था, उसके बाद यह आंदोलन शुरू हो जाता है और इसका सीधा नेतृत्व गांधी जी को सौंपा जाता है। यहाँ पर पूरा जन सैलाब पूरे भारत में अपनी अपनी तरह से कार्यवाहियां कर रहा था। हम छत्तीसगढ़ राज्य में देख रहे हैं कि बिलासपुर में क्या क्या कार्यवाहियां हो रही थी। तो ये 9 अगस्त 1942 है। 9 अगस्त में जैसे रायपुर में भी इसी दिनांक से चालू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन का कार्य। यहाँ पर हम देख रहे हैं गांधी चौक है। बिलासपुर का जो गांधी चौक है वहां पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है, मतलब लोगों को एकत्रित किया जाता है और वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी कार्यवाहियां बताई जाती हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी का मूल मंत्र है अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो, या तो अपने लिए इस देश के लिए कुछ कर गुजरो या फिर इसी काम को करते करते बलिदान हो जाना है, मतलब कहीं पर भी थकना नहीं है। तो यहाँ पर हो जाता है, तो वही कार्य हो रहा है कि विशाल जनसभा आयोजित करके यहाँ पर सारी चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर वो इनका दमन भी करते हैं। तो इस प्रकार से विशाल जनसभा का आयोजन बिलासपुर में हो रहा था और इसके आपके नेतृत्वकर्ता को याद रखना है कि जो 9 अगस्त 1942 को जो विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा था उसके यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता होते हैं हर नारायण वाजपेयी। हर नारायण में देखिए हर लगा है और नारायण लगा है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जो बिलासपुर में था उसमें हर व्यक्ति में हर नारायण विराजमान हो गए थे। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, विशाल जनसभा थी, हर व्यक्ति नारायण बन गया था, तो हर नारायण वाजपेयी। फिर अगला देखते हैं 15 अगस्त 1947 नहीं, 15 अगस्त 1942। अभी हम गुलाम हैं यहाँ पर। तो 15 अगस्त 1942 का समय है बिलासपुर में। यहाँ पर भी एक और सभा होती है, उसका भी नेतृत्व कौन करते हैं, तो कालीचरण करते हैं। तो यह भी याद रखना है, 15 अगस्त 1942 में कालीचरण यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। फिर हम देखते हैं 22 अगस्त 1942। 15 अगस्त के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 22 अगस्त 1942 यहाँ पर जो जिला कार्यालय होता है, मुख्य कार्यालय, जो किसी भी जिले में मुख्य कार्यालय होता है जिला कार्यालय, वहां पर भवन जो होता है उसमें तिरंगा फहराने का कार्य किया जाता है।
भारतीय तिरंगा लहराने की यहाँ पर गतिविधियां चालू की जाती हैं। यहाँ पर जो होते हैं जगोबा बाग, इनका नाम याद रखेंगे, कुछ अलग सा नाम है और अच्छे से याद हो जाने वाला है। तो ये जो झंडा तिरंगा फहराने का काम करते हैं जगोबा बाग, ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे कि जो बिलासपुर में तिरंगा फहरा रहे थे उसमें बाघ बाघ का कुछ अंकन है या बाघ बनकर फहराया जा रहा था, तो कुछ बाघ को यहाँ पे याद कर लेंगे, तो ज गोबा बाघ इसमें से याद हो जाएगा। फिर आते हैं 2 अक्टूबर 1942 का समय है। 2 अक्टूबर 1942 में क्या होता है, यहाँ पर फिर से विशाल जुलूस यहाँ पर एक तरफ निकाला जाता है, बिलासपुर में ही चल रहा है। 2 अक्टूबर 1942 यहाँ पर भुवन भास्कर सिंह को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि बिलासपुर में जो 2 अक्टूबर 1942 के यहाँ पर दिनांक से भी क्वेश्चन आया है कि बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर उसमें था ऑप्शन में, तो वह लिया जाना है। उसके बाद बिलासपुर में विशाल जो जुलूस निकाला गया है उसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वह कौन होते हैं, तो यहाँ पर भुवन भास्कर सिंह याद कर लेंगे। यहाँ पर विशाल जुलूस है और वहां पर वैसे भी माता का भवन है, भुवन है, बिलासपुर में महामाया माता है वहां पर, तो भुवन भास्कर सिंह यहाँ से याद कर लेंगे।